Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of example 1.6 and example 1.7. अगर आपने हमारा लास्ट जो लेक्चर था केमिकल कैलकुलेशंस पे, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, फार्मूलाज याद किए हैं, कांस्टेंट वैल्यू के याद की है, तो आपके लिए इन एग्जांपल्स को करना मुश्किल नहीं है. Okay, we will discuss example 1.6 over here. Calculate the number of moles, number of molecules and number of atoms present in 6 gram of water. ठीक है. अब ये नहीं आपने करना कि यहाँ पे 3 चीज़ें पूछ ली हैं उन्होंने, कैलकुलेट करने के लिए दे दी हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, और दिया क्या हुआ है आपको यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ वाटर. तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है. क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी. तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. आपने इसको जो है उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पीछे प्रैक्टिस की है. ओके, वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है. क्या है वाटर का फॉर्मूला? H2O. ठीक है, तो H2O से आपने इसके मोलर मास को कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आपने इनके मैसेज जो है आपको पता है. उसके बाद आपने उसको जो है उसमें पुट करके आपके पास 18 ग्राम जो है, ये आपने प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि 18 ग्राम किस तरह से आता है. ठीक है, आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है मोलर मास ऑफ वाटर को. नॉन मास आपके पास कितना है? 6 ग्राम है. फाइंड क्या करनी है? 3 चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो देखें, आपके पास मैस भी गिवन है, आपके पास मोलर मैस भी गिवन है, नॉन मैस भी है, मोलर मैस भी है. तो आप इससे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला है नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस. आपने इधर ये वैल्यूज़ पुट की और आपके पास मोल क्या आ गया? 0.33 मोल. ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नंबर ऑफ़ पार्टिकल का आपके पास जो है वो फॉर्मूला आपने पीछे किया था, और उस फॉर्मूला में आपके पास क्या था कि अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने हैं तो आप जो है नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से. तो आपने क्या किया? नंबर ऑफ़ जो है मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं, तो आपने मोल्स से, जो अभी आपने फाइंड आउट किए हैं मोल्स, उसको आपने एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो जैसे ही आप 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.98, और ये जो आपकी वैल्यू है ये इसी तरह से साथ जो है आप इसको लिख लेंगे. अब आपको क्या चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई? यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो है 6 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये क्वांटिटी कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखें जो है ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. ठीक है, कि 6 ग्राम, अगर आपके पास वाटर 6 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसके अंदर उसके इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, वाटर के एक मॉलिक्यूल को, वाटर H2O, उसके एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 जो एटम इन्वॉल्व होते हैं. वो 3 एटम कौन कौन से हैं? एक जो है 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन 6 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.98 इंटू 10⁻23. एज वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम ऑफ वाटर, यानी इतने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? तो आपने 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो आप जैसे ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल थे, तो इतने ग्राम में कितने एटम्स हैं वो भी आपके पास वाटर के आ जाएंगे. ठीक है, तो आपने इसको भी जो है वो सॉल्व कर लेना है. द नंबर ऑफ़ कैलकुलेट कर लेना है. तो द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ 0.33 मोल, 1.98 इंटू 10 एंड 5.94 इंटू 10⁻20 रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इज 6 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था. आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपने इसकी प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है,
ताकि आपको अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 1.7। देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। लेट्स सपोज आप लैब में काम कर रहे हैं ना, तो लैब में आपके पास कंटेनर है कोई, आपने उस कंटेनर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड किए हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स हैं उसके कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसका मैस कितना आ रहा है उसमें। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और मैस फाइंड करना है। तो आप गिवन डाटा में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इक्वल टू द 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बाय पुटिंग द इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नॉन मॉलिक्यूल्स या नॉन पार्टिकल, जो आपने पीछे किया था फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग किया था ना। और मैंने क्या कहा था कि पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। अब यहाँ वो क्या चीज़ है, वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे क्या लिख दिया, नॉन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नॉन मॉलिक्यूल्स लिखे, अवोगाड्रोस नंबर लिखा, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिया। आपने इसको इस पे डिवाइड किया। ठीक है, इसको जब 3.01 को 6.02 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सिंपल वैल्यू मोल में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस है वो भी आपको आता है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है, आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 2 हैं इधर यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो है आपस में इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देंगे 12 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो आपने नंबर, आपके पास मैथ्स के लिए फार्मूला क्या है, मैथ्स, तो आपने फार्मूलाज लाजमी लिखने हैं हर जगह पे। ठीक है, तो अगर फार्मूलाज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो हो सकते नहीं, होंगे डेफिनेटली। तो मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5। मैस कितना, मैस फाइंड करना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मैस के साथ, तो आपके पास 28 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.5 एंड इट्स मैस इज 22 ग्राम। ठीक है, तो ये दो आपने जो एग्जांपल्स आज की हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है घर में, जो आपके रजिस्टर्स हैं। ठीक है, उन पे आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है। इसके सिर्फ इनकी नहीं, आपके पास लातादाद फार्मूलाज हैं। अगर आप अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलें उसमें आप मोल्स यही रहने दें, आप फार्मूला चेंज कर लें, आप किसी और चीज़ को इसमें ऐड करके कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होगी। थैंक यू सो मच।